एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आप सबको हैप्पी 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 दीपावली। सो गाइज, आई होप आप सबने दीपावली कल मना ली होगी और जिन्होंने नहीं मनाया वो आज मनाएंगे। तो ऐसे तो हमारी दिवाली कल ही थी और हमने कल ही दीपावली मना ली एंड कल ही हमारी रेमेडीज भी हुई थी, रिचुअल्स भी हुए थे, बैग्स भी जो है ना बनाए गए थे। तो कल ही सारी चीज़ें हुई थी गाइस। तो जिन्होंने नहीं बनवाया आप लोग ले सकते हैं, बनाया हुआ रखा हुआ है, स्टॉक में है अभी। तो जिनको चाहिए, जो लोग मिस कर गए हैं धन वर्षा पोटली लेने के लिए, ठीक है, तो आप लोग बुक कर सकते हैं। धन वर्षा पोटली अभी भी अवेलेबल है, जिनको चाहिए वो लोग बुक करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर की जो रीडिंग है वो हम करेंगे। पार्टनर की रीडिंग करते हैं हम लोग, लव रीडिंग ही करेंगे। लेकिन आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग सिर्फ नहीं होगी, ये होगी कुछ अलग सी रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो ये है कि, है ना, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है मैंने थोड़ा अलग चूज किया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ठीक है। इस इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं और ये टॉपिक थोड़ा अलग है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों की बातें भी जानेंगे कि क्या क्या बातें करते हैं लोग आखिरकार, ठीक है। सो जल्दी से रेडी हो जाइए एंड करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप अपने अपने आप के ऊपर। अपना नाम लेना है, ठीक है ना। तो अपना नाम लेना है क्योंकि आज की रीडिंग बहुत खास है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, देखते हैं। अपना मन जो है, मन ही मन 3 बार आपको ज़रूर लेना है। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मैं कैंडल को लाइट करूंगी और आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ओके हर एक चीज़ जानेंगे। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा, अपना नाम भी ले लिया होगा, मेडिटेशन भी कर लिया होगा। सब हम रीडिंग के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, यहाँ एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज आपका जो साइन है वो एरीज हो सकता है, मेष राशि के आप हो सकते हो। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो मुझे नज़र आ रही है, वो बता रही है कि लोग कहते हैं कि आप एक पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव पर्सन हो, एक पॉजिटिव सी लाइट हो, है ना। और जहाँ जाते हो वहाँ खुशी खुद ब खुद चल के आती है, ऐसा लोगों का मानना है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप मिस्टीरियस भी हो एंड आपको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। कुछ ऐसा लोग आपको आसानी से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो दिल में चलता है वो चेहरे पे आता नहीं है, दिमाग में चलता है वो चेहरे पे नहीं आता है। आप जानते हो कि आपको कैसे किसके सामने खुद को प्रेजेंट करना है, ठीक है। आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि किसकी क्या इंटेंशन रहती है आपको लेकर। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन हो एंड आपको समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए। एक्चुअल में देखा जाए तो आपका दिल ना बड़ा ही सॉफ्ट सा है, बड़ा ही सॉफ्ट है। लोग आपके इमोशनल डेप्थ को ना मतलब जानकर बातें करते हैं, ठीक है, कि मतलब हाँ ये वैसा है या वो वैसी है या ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। ये व्यक्ति के मन में ऐसी चीज़ें चलती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, देखो, होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो फेक है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं जो भी है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप लॉजिकल हो और पावरफुल कम्युनिकेटर हो, ठीक है।
किसी के इन्फ्लुएंस में आप नहीं आते हो, कोई आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है, उस समय हाँ में हाँ मिला देते हो, लेकिन बाद में जब दिमाग लगाते हो तो समझ में आ जाता है कि उसकी इंटेंशन क्या रही है आपको लेकर, ठीक है। तो लोग तो आपके बारे में बातें करते ही करते हैं, ठीक, और काफ़ी अच्छी बातें करते हो आप, और ऐसा भी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है काफ़ी अच्छी हैं। आपका जो है मरकरी जो प्लैनेट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, या आपकी जो बर्थ है वो किसी भी मंथ के 5 तारीख या किसी भी महीने की 14 तारीख या किसी भी महीने की 23 तारीख को हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके अंदर ना पैशन है, ठीक है, पैशन है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप कर लेना चाहते हो, हर एक चीज़ कर लेना चाहते हो, ठीक है। तो आपके अंदर एक जज़्बा मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके अंदर जज़्बा है। आपके अंदर एक इनोसेंट बच्चा है जो छोटी-छोटी चीज़ों पे ना खुश जो है ना हो जाता है। कहे तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों का या लाखों का जो है ना गिफ्ट पसंद आता है। आपके लिए 100-200 रुपए का भी गिफ्ट हो ना तो आप जो है ना कोई नहीं, आप गिफ्ट का प्राइस नहीं देखते हो। आप उसमें ही खुश हो जाते हो कि कम से कम वो मेरे लिए लाया तो है ना। वो मेरे लिए लेके आया तो है ना। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है कि जो है ना देखो आप जो है ना ऐसा हो कि आप लोग कहते हैं कि आप जो है ना फ़ियरलेस हो, ठीक है? एकदम फ़ियरलेस हो। नई शुरुआत करने से ना आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं डरते हो या कुछ नया करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने अपने लाइफ़ को ना अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो, ठीक है? आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर, कहीं न कहीं बातों को लेकर के आप थोड़ा-सा वो हो गए हो, थोड़ा-सा एक होता है ना जैसे कि समझना मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता है, तो ये दिख रहा है। आप में ना मैनिफेस्टेशन पावर है। आप जो सोचते हो वो करके दिखाते हो, ऐसा एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि भाई आप जो सोचो ना, वो आपको करना ही करना है, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग आपसे थोड़ा-सा होता है ना कि इंटिमेटेड फ़ील करते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से जीते हो। आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो। आपको कोई गाइड नहीं करे। आपको कोई जो एक होता है ना कि गाइड करना तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि जैसे धौंस जमाना या ज़बरदस्ती करना, वो नहीं, आपके साथ तो नहीं चलेगा। लोगों को पता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, किस तरीके से जो है ना बातें करना या किस तरीके से चीज़ें करना आपको पसंद है, ठीक है? आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो तो मालिक हो, आपका मन करेगा तो करोगे, नहीं करेगा तो नहीं करोगे, ठीक है? आप एक इंस्पिरेशन हो, ठीक है? लोग आपसे होप फ़ील करते हैं, लोगों को लगता है कि भाई उसके जैसा करके दिखाओ, है ना? करके दिखाओ उसके जैसा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो शायद हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पा रहे हैं या शायद हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि इंसान को करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर के अंदर वही एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति को लगता है, ठीक है ना? ये व्यक्ति को लगता है कि आपके साथ ये चीज़ें करनी चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए। मुझे यही दिख रहा है कि भाई आप जो है ना देखो लोग कहते हैं कि आप जो है ना वो छानबीन करने वाले पर्सन हो, है ना? छानबीन करने वाले पर्सन हो, अकेला रहना आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करता है, अकेले रह सकते हो आप। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेलेपन में कोई इंसान होता है ना जो घबरा जाता है, जिसको लगता है कि यार ये मेरा अकेलापन मुझे खा जाएगा। बट आप ठीक है, आप अपने आप को ना रिलैक्स रखते हो कि ठीक है ये अकेलापन मेरा है तो मुझे ही झेलना पड़ेगा, कोई और तीसरा नहीं आएगा झेलने के लिए। आप इस तरीके से अपने आप को ना रेडी रखते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपने आप को काफ़ी जो है ना एक तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है।
मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि भाई आपने अपने जो रिश्ते हैं उसमें भी कहीं न कहीं बहुत फ़िल्टर लगा के रखा हुआ है। मतलब आप जो है ना फ़ेक लोगों को पसंद नहीं करते हो, फ़ेक लोगों से दूर रहना पसंद करते हो। फ़ेक लोगों से दोस्ती करना भी आपको पसंद नहीं है और फ़ेक लोगों से बातें करना भी पसंद नहीं है आपको। ऐसा लगता है कि फ़ेक चीज़ें करके लोग करते क्या हैं? आपके आपके दिमाग में यही क्वेश्चन बार-बार आता है। कि यार फेक चीज़ें करके लोग करते क्या हैं? फेक बातें करके लोग करते क्या हैं? ठीक है? तो वो चीज़ें क्यों करते हैं, ये आपको नहीं पता चलता है। आप ना फेंकने वाले पर्सन नहीं हो। आप जो जो है वही बोलते हो, जो नहीं है उसको हवाबाज़ी करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपका मुझे यही दिख रहा है कि भाई आप ना ऐसे ही पर्सन हो कि आप थोड़ा-सा अपने आप को ना मेंटेन रखना पसंद करते हो। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना एनर्जी जो है कह रही है कि भाई कुछ लोग सोचते हैं कि आप क्लियर हो, ठीक है? क्लियर हो एंड आप बहुत चालाक चालाक किस्म के इंसान हो, क्लेवर हो, ठीक है? फिर भी स्माइल करते हो, ये सब नोटिस करते हैं आपके मतलब आपके पर्सन कह रहे हैं इनके जो आपके जो रिलेटिव्स हैं या आप कुछ लोग हैं, वो काफ़ी चीज़ें आप में नोटिस करते हैं। इन लोग को कभी-कभी लगता है कि आप हद से ज़्यादा चालाक बन जाते हो कभी-कभी। ठीक है? या आपसे जो है झूठ बोलना या आपसे चालाकी करना उन लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है, ठीक है? क्योंकि आप उनको चुटकियों में पकड़ लेते हो, ऐसा लग रहा है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हो गाइज़। फिर भी स्माइल करते रहते हो, घबराते नहीं हो, जो चीज़ें आई हैं उसको हैंडल करना, है ना? अ, जानते हो आप, ठीक है? आप हर सिचुएशन को समझ जाते हो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किसी के एक्सप्लेनेशन के, ठीक है? आप हर एक चीज़ को समझते हो और यही लोगों को खटकता है कि भाई इसे सब कुछ कैसे समझ में आता है, इसने ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे कर ली, है ना? तो लोगों के अंदर जेलसी भी है, लोग जलते भी हैं आपके इस हुनर की वजह से या आपके सक्सेस की वजह से। लोगों का जलना मुझे नज़र आ रहा है, जलन की बू आ रही है यहाँ पे। आपके हार्ड वर्क पे ना मैं देख पा रही हूँ कि आपका आपका जो है ना मतलब आपकी लाइफ काफ़ी हार्ड वर्क में रही है और जो एक होता है ना कि जैसे आपने ना हार नहीं मानी है, आपने हमेशा हार्ड वर्क किया है अपने सक्सेस को पाने के लिए, आपने पूरा पूरा जिस भी फील्ड में आप हो ना, उस फील्ड में आपने अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं और तब जाके आपको सक्सेस मिली है और ये हार्ड वर्क देख करके उस समय लोगों को हँसी आती थी और आज लोग जल रहे हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके हार्ड वर्क और न्यू बिगिनिंग की बातें ना होती रहती हैं कि भाई आपने कितना कुछ किया है या आपने कितना कुछ करा है अपने जीवन में और आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो, ये सारी बातें लोग करते हैं आपके बारे में। लोग कहते हैं कि लक हमेशा ना आपके साइड में था, आपके साइड में है और शायद रहेगा भी। ठीक है? तो ये भाई नज़र लगाना भी है, तो नज़र लग सकती है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना नज़र का जो है उपाय करना चाहिए। आपको है ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट पहनो, बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप मेरे पास से ले सकते हो। ठीक है? एनर्जाइज़ किया हुआ। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप फेयर माइंडेड पर्सन हो। लोग ये भी बातें करते हैं, किसी का गलत बर्दाश्त नहीं करते हो, एकदम बर्दाश्त नहीं, चाहे वो आपकी फैमिली में से कोई हो, चाहे कोई भी हो, आपको पसंद नहीं है कि कोई गलत करे और गलत करके और फिर उस गलती को छुपाए, उस गलती को बोले कि अरे अरे मैंने कहाँ कुछ किया है। ठीक है? तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि आपको झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। आप सच्चे के साथ ही हो, आप सच का साथ देना पसंद करते हो और सच बोलना भी पसंद करते हो और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी बोले वैसा ही। ठीक है? लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको ज़िंदगी में धोखे मिल जाते हैं क्योंकि आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है वही अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका ट्रस्ट तोड़ जाता है, आपको बदनाम कर जाता है। ठीक है? आप ऐसे ही फ्री में बदनाम हो जाते हो, ऐसी भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप जो है ना
बैलेंस और पेशेंस से लोगों को जो है शांत करते हो। ऐसा लग रहा है कि भाई लोग आपके बारे में कड़वी बातें करे करे, कभी-कभी ना आप इग्नोर करने लगते हो लोगों की बातों को, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो स्ट्रेस में जाने लगता है, तो आप वहीं पे पकड़ लेते हो कि नहीं, ठीक है, मैं अपने आप को ऐसे नहीं दिखाऊँगा या नहीं दिखाऊँगी। आपकी प्रेज़ेंस से ना लोग खुश हो जाते हैं। आप एक एक अ, होता है ना कि बातचीत करने में माहिर पर्सन, अपनी बातों से किसी को मोटिवेट भी कर सकते हो, तो किसी को डिमोटिवेट भी कर सकते हो। आपके अंदर दोनों ही कलाएँ हैं, ठीक है? आप आप जो है ना पॉज़िटिव भी हो और दूसरों को चाहते हो कि वो पॉज़िटिव ही रहे। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। लाइफ़ में बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पे वही है कि भई वो पकड़ जो है ना वो मज़बूत नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि आप ना सच दिखाने से डरते नहीं हो। आप मास्क उतरवा कर जो है ना दम लेते हो। अगर कोई झूठ बोल रहा है, अगर कोई सच्चाई छुपा रहा है, तो आप तो उसकी ऐसी की तैसी कर दोगे। ठीक है? वो टीवी सीरियल्स में या फ़िल्म में देखा है ना आपने जिस तरीके से, उस तरीके की मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भाई लोग जो है ना लोग जो है झूठ बोले तो आप सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो कि नहीं ये सच है। तुम जो कह रहे हो ना वो गलत है, वो झूठ है। तो आप इस लेवल पे भी उतर गए हो मुझे जहाँ तक दिख रहा है, और लोगों की फटती है ये चीज़ें देख कर के। आपका थिंकिंग पैटर्न जो है ना अलग है, यूनिक पर्सपेक्टिव है आपका, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लेना पसंद करते हो। आप इतना ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को या अपनी चीज़ों को लेकर के किसी के ऊपर देखो ब्लेम करना आपको पसंद नहीं है। अगर मेरी गलती है तो ठीक है, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं आपके अंदर। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी सक्सेस की ना लोग बातें करते हैं। उसने इतना कैसे अचीव कर लिया, ये, वो, ऐसे-वैसे, ये सारी बातें लोग करते हैं, ठीक है? तो आपकी सक्सेस जो है ना लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव डालती है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग समझते नहीं हैं आपके साइलेंस को। सोचते हैं कि आप बहुत रूड हो, पर आप सिर्फ जो है ना हील कर रहे होते हो खुद को हील कर रहे होते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। भाई ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब अ, तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आप आपकी जो है ना मतलब एक लग रहा है ना जैसे कि आपके दूर होने को लोग ना ईगो समझते हैं। लोगों से आप रिश्ते जब तोड़ते हो ना तो उनको लगता है कि अरे इसके अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड आ गया इसके अंदर, ठीक है? तो ये दिख रहा है मुझे। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना तो आप सबसे पहले अड़ते हो, ठीक है? आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है और आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक? तो ये अच्छी चीज़ है आपके अंदर कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी का भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते हो। आप क्यों बर्दाश्त करोगे? एनर्जी यही कह रही है कि आप क्यों बर्दाश्त करोगे? तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ मेड जो है ना नेचर की सब तारीफ़ करते हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वाह, वाह, वाह! सो यस कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन कुछ लोगों को ना जेलसी बहुत ज़्यादा होती है आपको देख के, आपके सक्सेस को देख के, आपके अचीवमेंट्स को देख के, है ना? तो कुछ लोगों का हो जाता है ऐसे माइंडसेट, ठीक है? कि उसने ऐसा कैसे अचीव कर लिया, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, ठीक है? तो ये दिख रहा मुझे। आप मुझे लगता है कि बहुत इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? और इसकी तारीफ़ तो लोग करते ही करते हैं, नो डाउट। तारीफ़ के काबिल हो आप तो तारीफ़ तो लोग करेंगे ही करेंगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोग चुपके-चुपके ना आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? सीक्रेटली इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक? आपको पता नहीं चलता है लेकिन यस कुछ लोग हैं ऐसे जो फ़ॉलो कर रहे हैं आपको। सो अच्छी बात है भई।
अच्छे लोगों को ही फॉलो करना चाहिए, और उनमें से आप भी एक अच्छे पर्सन बन गए हो लोगों के लिए, जिसको फॉलो करना इन लोगों को लगता है कि अच्छी बात है। ठीक है। आपके वाइब्स में ना सोल कनेक्शन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, एंड आपसे बात करके उन लोग को लगता है कि जैसे कि मैं अपने दोस्त से या अपने घर के ही किसी पर्सन से बातें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, आप इतना ज़्यादा जो है उसको कंफर्ट फील करा देते हो, कंफर्ट जोन दे देते हो कि उस इंसान को लगने लगता है कि नहीं, ये जो है ना सही है। ठीक है, इसके साथ जो है ना मेरा रिश्ता सही है, या मैं इसके साथ सही हूँ, मेरा और इसका रिश्ता सही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो कंपलसरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, एंड नो डाउट आपके पर्सन को थोड़ा 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 आइडिया लग चुका है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, देखो आप बहुत लॉयल पर्सन हो, मैं देख रही हूँ। लोग कहते हैं कि आप ना डीप लवर हो, इंटेंस और लॉयल भी हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि डीपली आप जिससे भी प्यार करते हो ना, तो मतलब दिल खोल के प्यार करते हो। आपके प्यार में कोई झोल झपाटा नहीं होता है, कोई झूठ नहीं होता है। आप रियलिटी के साथ और रियल पर्सन को ही पसंद करते हो, और आप उसको अपना सब कुछ बना सकते हो अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हुआ तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे नजर आ रही है आपके अंदर। आप स्लो हो, ठीक है, स्लो हो, धीरे धीरे चीजें करना पसंद करते हो। मुझे जहाँ तक लगता है कोई डिसीजन लेना हो तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है जब इम्पल्सिव हो जाते हो, लेकिन फिर कुछ पल के बाद आपको रियलाइज होता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, तो मुझे रोक लेना चाहिए, लेकिन उस समय बहुत देर हो गई होती है। ठीक है, तो लोग जो है ये बातें करते हैं आपके बारे में। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर की पावर लोग समझते हैं, जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। कोई आपको जो है इमोशनली हर्ट करे, इसके पहले आप एकदम वो हो जाते हो कि ऐसा कर लेते हो कि आपको कोई इमोशनली हर्ट कभी भी कोई ना कर सके। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, देखिए देखिए आपके पर्सन हो या लोग हो, ठीक है, वो भी लोग में ही आप शामिल हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना, आपकी जो सोल है ना वो काफी प्योर है ना। ऐसा लगता है कि अगर कोई आपका दिल तोड़ जाता है, या आप खुद को इमोशनली ब्रेकडाउन जब फील करते हो तो खुद को आप चेंज कर लेते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे लोगों ने आप में वो जो है ना कहे तो नोटिस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग नोटिस करते हैं कि आप रेस्ट लेकर भी जो है ना वो ग्रो कर लेते हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि काम से छुट्टी ले लिया या फिर किसी चीज से छुट्टी ले लिया, मन नहीं है किसी से बात करने का, फिर भी आपका वो काम जो है ना रुकता नहीं है। आप जो है ना अपने हार्ड वर्क के कारण से, या अपने बात करने की जो स्किल्स है, ठीक है, उसकी वजह से आप अपने लाइफ में चीजों को स्टेबल कर लेते हो। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, स्टेबिलिटी आ जाती है आपके लाइफ में, इनके लाइफ में काफी अच्छी चीज है। देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है। यस, कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है, और लोग इसी के बारे में बातें भी करते हैं कि भाई उसका कॉन्फिडेंस देखा है, कितना अच्छा उसका कॉन्फिडेंस है, उसका ये देखा है, वो देखा है। ये लोग जो है ना ऐसी बातें करते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा है आपका। और मैं देख पा रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है कि आप ना, आपकी एनर्जी से लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि खुश हो जाना। ठीक है, तो वो खुश होने लगते हैं लोग, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके साथ जो है ना, देखिए यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई लोग जो है ना अ, आपके बारे में बातें करते ही करते हैं, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये जो रिलेशन है, ये जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक जो वाइब होती है ना वो बहुत अलग सी वाइब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में
बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये कनेक्शन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अलग-सा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं आपके बारे में सोच करके, और उन्हें लगता है कि आप इजी हो, पर आप इजी तो बिल्कुल भी नहीं हो, है ना। कोई कोई होता है ना जो हीरो को बनता है, या किसी को लगता है कि अरे यार मैं तो समझने में बहुत आगे हूँ, मैं तो उसे समझ ही लूंगा या समझ ही लूंगी, तो वैसा नहीं है। आप वो इंसान नहीं हो जिसे हर कोई समझ ले, ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी काफी अलग है, आप काफी डिफरेंट पर्सन हो। ठीक है, तो लोग जो है ना आपको वैसा समझते हैं, लेकिन नहीं, आप हर किसी को समझ में आने वाले पर्सन नहीं हो। आप जो है ना इनर पीस और इमोशनल सेटिस्फेक्शन का सिंबल हो, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। आपको इमोशनल पीस चाहिए एंड सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। किसी भी काम को कर रहे हो या करवा रहे हो किसी से, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, अदरवाइज वो चीज़ किसी काम की नहीं रह जाती है आपके लिए, आपकी नज़रों में उसकी जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल दोनों एनर्जी रखते हो, और लोग जो है ना, लोग गाइडेंस मांगते हैं आपसे। ठीक है, कि क्या करना चाहिए मुझे। अब किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है ना, आपके कजन्स हो गए या आपका ऑफिस का कोई जो है ना वो हो गया, कलीग हो गया, या कोई और हो गया, जो आपको लगता है ना, मतलब उन लोगों को लगता है ना कि यार आपसे बात करके इस सिचुएशन का जो हल है वो निकल सकता है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा ही अंदर एक जो होता है ना कि मतलब लगता है कि क्या ही किया जाए, है ना। तो यहाँ ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई लोग आपको देख के तो जलते भी हैं। देखो, लोगों का तो जलने का है ही, लोग तो जलेंगे ही जलेंगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना टीम वर्क में इंस्पायर करते हो, एंड लोग आपके आइडियाज की रिस्पेक्ट भी करते हैं। आपको टीम वर्क मतलब ऐसा लगता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। ठीक है, तो वो लीडरशिप जो क्वालिटी है ना वो पसंद करना, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो फील करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई लीडरशिप क्वालिटी भी है आपके अंदर, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है, ये जो वाइब है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई दोनों के रिलेशनशिप में ना वो जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव सा चेंज जो है ना, वो मुझे नजर आ रहा है। भाई आप दोनों का जो रिश्ता है वो अनएक्सपेक्टेड वे में है, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए कह सकते हैं ना कि एक दूजे के वास्ते, जी हाँ, वो एक दूसरे के वास्ते वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। दोनों के अंदर ऐसा फील हो रहा है मुझे, और मुझे ये भी फील होता है कि भाई आप नेचुरल लीडर हो। ठीक है, अथॉरिटी आपके वर्ड्स में होती है। ठीक, ऐसा लग रहा है कि भाई लोग कहते हैं कि आप स्ट्रांग हो इमोशनली और मेंटली, दोनों तरीके से आपको कोई हिला नहीं सकता। उहुँ। देखो, आप जब तय कर लोगे ना कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई बड़ा से बड़ा जो है ना चीज़ कर लो, आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। लेकिन आप खुद ही जो है ना अपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हो, कंट्रोल नहीं रखोगे ना, तो कोई भी आपको जो है ना वो कर सकता है, हिला सकता है कि अरे ये वो ऐसे वैसे जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में आपने बहुत सारी चीजें जो है ना देख ली हैं, समझ ली हैं, जान ली है, और आपने इस रिश्ते को समझने की, जानने की पूरी पूरी कोशिश करी है। तो रिश्ता समझना, रिश्ता जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस रिश्ते को लेकर के, आपके इस कनेक्शन को लेकर के बहुत बातें होती हैं, जो बातें करनी है तभी, मतलब बातें होंगी कब, जब आप दोनों एक दूसरे के टच में रहोगे तब। ठीक है, तो दोनों का एक दूसरे के टच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे यही दिख रहा है कि अ, आपके लव रिलेशनशिप की वाइब भी आ रही है यहाँ पे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है कि भाई आपने बहुत कुछ फेस किया है, फिर भी फाइट करते हो आप। ठीक है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, क्योंकि आप जो है ना डर से हार जाने वाले तो इंसान तो नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, आपको कोई कितना भी डराए, कितना भी धमकाए, डजेंट मैटर, आप तो वही हो, एकदम स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहने वाले पर्सन। ठीक है, तो वैसे हो आप। तो यहाँ पे दिख रहा है काफी क्लियरली कि भाई लोग जो है ना
लोग आपको फ़ील करते हैं बहुत, है ना? आपको सब कुछ फ़ील हो जाता है बिना किसी के कहने के। आप एक इंट्यूटिव सोल हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है कि भाई मतलब जैसे लगता है ना कि जैसे कि सपने देख लिया या किसी ने कुछ कह दिया या आपको अचानक से रियलाइज़ होने लगता है कि ये तो हुआ है, ये तो हुआ है, ऐसा तो हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपको तोड़ने की कोशिश हुई थी पहले भी, पर आप जो है ना एकदम फ़ोनिक्स की तरह दोबारा उठते रहे हो एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई नो डाउट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है? आप फ़ास्ट मूवर हो, जब डिसाइड करते हो ना एक्शन लेते ही हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप वो होता ना कि वो है ना डायलॉग, जो मैंने कमिटमेंट कर दी, वो मैंने कर दिया। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपकी जो पर्सन है कहीं न कहीं आपके साथ आपके पर्सन की बातें यहाँ पे क्यों आ रही है आई डोंट नो। सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप फ्यूचर थिंक करो, बड़ा सोचने वाले इंसान हो, बहुत बड़ा करना है। आपको अपनी ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो आप फ्यूचर थिंकर हो और आप सच बोलते हो। क्लैरिटी और ऑनेस्टी जो है ना आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है? जिसको लेकर के आपको मतलब अपने आप को ना बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रहना चाहिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आप जो है ना सच बोलते हो। क्लैरिटी और ऑनेस्टी आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ तो है ही, साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि भाई आप इमोशनली मैच्योर भी हो। लोग आपसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं, किसी भी मैटर में एडवाइस लेना पसंद करते हैं और आप जो है ना जो एडवाइस देते हो ना वो साफ-साफ देते हो। वो जो है ना मैनिपुलेट करना या वो डाउटफुल रहना, वो चीज़ें आप नहीं करते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके अंदर कि आप जो है ना वो चीज़ें माइंड गेम खेलना-वेलना ये सब पसंद नहीं करते हो। आपके अंदर है कि चलो ठीक है तो है, नहीं है तो फिर मैं ठीक है, वो कर लूँगा या कर लूँगी, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर। सो वाइब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉज़िटिव सी है एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई जो जो रिश्ते हैं ना, उसको तय करना आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे रिश्ते को चलाते हो। तो आप भी जानते हो कि आपको रिश्ते अपने कैसे चलाने हैं, नहीं चलाने हैं, ठीक है? तो फाइनली लोग कहते हैं कि आप कंप्लीट हो, सेल्फ फाइड हो एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सेल्फ सफिशिएंट भी मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में गाइज़। तो दोस्तों आपके बारे में जो लोग हैं बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ जेलस, पर सबके वर्ड्स एक ही बात कह रहे हैं कि आप जो है ना नोटिसेबल हो, आप इम्पैक्टफुल हो और आप अनफॉरगेटेबल हो, ठीक है? सो जहाँ आप जाते हो वहाँ की वाइब्रेशन जो होता है चेंज हो जाती है। यूनिवर्स आपके थ्रू लोगों को मैसेज देता है। अगर ये रीडिंग आपके हार्ट से कनेक्ट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फिर मैं मिलूँगी एक और मैजिकल रीडिंग के साथ। तब तक आप अपने ऊपर और अपनी एनर्जी पे फेथ रखिए। मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।